बहुत समय पहले एक राजा थे, उत्तानपाद। उसकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। राजा सुरुचि पर अधिक प्रेम करते थे। इसी वजह से ध्रुव और उसकी माता सुनीति को महल में उपेक्षा सहनी पड़ती थी। एक दिन जब बालक ध्रुव केवल 5 वर्ष का था, वह अपने पिता राजा उत्तानपाद को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखता है और वह राजा की गोद में चढ़ने लगा। तभी सुरुचि ने उसे रोकते हुए कहा, ध्रुव, तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। राजा की गोद में बैठना है तो पहले अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। यह सुनकर छोटे ध्रुव का हृदय टूट गया और वह रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा और पूछा, माँ, क्या मैं सच में राजा की गोद में बैठने लायक नहीं? सुनीति ने कहा, बेटा, अगर गोद में ही बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो, वो सबके पिता है। ध्रुव जंगल निकल गया। वहां उसकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद मुनि ने पूछा, बेटा, इतने छोटे होकर जंगल में क्यों? ध्रुव बोला, मैं भगवान नारायण को पाना चाहता हूँ, उनकी गोद में बैठना चाहता हूँ। नारद मुस्कुराए, सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य मिलते हैं। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 वर्ष के ध्रुव ने अत्यंत कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले महीने उन्होंने सिर्फ फल और जल का सेवन किया। दूसरे महीने सिर्फ सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने सिर्फ जल पर निर्भर रहे। चौथे महीने श्वास को रोककर केवल वायु पर निर्भर रहे। 5वें महीने उन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल भगवान का ध्यान किया। ध्रुव की इस असाधारण और कठोर तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। ध्रुव की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स ध्रुव, तुम्हारी दृढ़ भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, बताओ क्या वर चाहिए? ध्रुव ने कहा, मैं अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता था परंतु नहीं बैठ पाया। फिर मेरी माँ ने कहा कि आप इस जगत के पिता हैं तो मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। यह सुन भगवान विष्णु ने कहा, यह आकाश ही मेरी गोदी है, मैं तुम्हें अपनी गोदी में स्थान देता हूँ। और मृत्यु के बाद ध्रुव तारा बनने का वरदान दे दिया। ध्रुव आगे चलकर महान राजा बना और मृत्यु के बाद उसे वह दिव्य स्थान मिला जो आज भी आकाश में सबसे स्थिर तारा है।